आत्मनंदन मास्टर्स, हम ब्रह्मास्मि टीम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम सबके बीच मंजुषा गुप्ता मैम जी आ रही हैं सेल्फ लव को लेकर के। तो मैम के बारे में दो शब्द आपको बताना चाहूंगी। मैम दिल की बहुत ही नेक और साफ दिल की हैं और सेवा के लिए मैम हर समय तत्पर तैयार रहती हैं। ये मैम का एक विशेष गुण है। चाहे इमरजेंसी हो कुछ हो, मैम झट से तैयार हो जाती हैं कि हाँ मैं रेडी हूँ सेवा के लिए, आप जब मर्जी बुलाएं मैं तैयार हूँ। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। हम ब्रह्मास्मि टीम में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप आइए और अपने ज्ञान और ध्यान से हमें भी आज उजागर कीजिए। दो शब्द ये कहूंगी कि अधूरा है हमारा ज्ञान, अधूरा है हमारा ज्ञान सेल्फ लव के बिना, अधूरा है हमारा ज्ञान सेल्फ लव के बिना, जैसे अधूरी है राधा श्याम के बिना। तो वेलकम मैम, आप आइए और हम सबको भी सेल्फ लव की तरफ लेकर चलिए। वेलकम मंजुषा मैम, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैम ये आपका प्यार ही है जो मुझे बार-बार आपके पास ले आता है। तो थैंक यू मैम। तो डियर मास्टर्स, आज जो टॉपिक है हमारा है सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, खुद को प्रेम करना। और जो ये टॉपिक है ये हम लाए हैं लुइस हे की एक ऑडियो बुक से। जो उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई किए, कुछ प्रयोग अपने ऊपर किए, कुछ अपने जो काउंसलिंग करती थी, उस टाइम पे उन्होंने ये सब प्रैक्टिसेस करवाई और लोगों को कैसे फ़ायदा हुआ। तो और सभी लोग ये बात अच्छे से जानते होंगे, यू कैन हील योर लाइफ में लुइस हे ने अपने आप को प्यार करना ही सिखाया और उन्होंने बताया कि हम स्वयं को प्रेम करके कैसे सभी प्रकार की बीमारियों से बाहर आ सकते हैं। तो आज का जो हमारा प्रयोग है, जो हमारा सेशन है, ये हम एक मिरर की तरह को साथ में लेके करेंगे और उसका नाम है हमारा मिरर वर्क। तो सभी लोग जिनके पास भी मिरर्स नहीं हैं, वो लोग अपने-अपने मिरर्स लेके रेडी हो जाइए। और क्योंकि हम इसमें मिरर वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है और हम बहुत एन्जॉय भी करेंगे। मिरर वर्क के साथ हम एक मेडिटेशन भी करेंगे। तो सभी मास्टर्स जो भी छोटा मिरर आप लोग ला सकते हैं हैंडी, आप लोग ले आइए। सॉरी मैम, तो मैं नोट डालना भूल गई। नो, नो मैम, कोई बात नहीं है, सब लोग ले आएँगे। तो मास्टर्स, आज का जो ये हमारा सेशन है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? आज के सेशन में इम्पोर्टेंट है मिरर। और मिरर कैसे इम्पोर्टेंट है कि मतलब आप ये देखिए कि हम मिरर में देख के हम अपने आप से कनेक्ट होंगे। हम कैसे अपने आप के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे एक छोटा-सा शीशा, छोटा-सा एक आईना हमारे जीवन में बदलाव लेके आ सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग कुछ ना कुछ हमेशा अपने मन में दोहराते रहते हैं। छोटी-छोटी थॉट्स हैं, छोटे-छोटे विचार हैं, वो हमारे हमेशा कुछ ना कुछ मन में चलते रहते हैं। और अगर वही थॉट्स, वो विचार हम अपनी आँखों में आँखें डाल के मिरर के सामने बोलते हैं, तो उससे हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी मानसिक शांति, खुशी में हमको उन्नति होती है। और सबसे पॉजिटिव और सबसे मजबूत अफ़र्मेशंस हमारे वो होते हैं, जो कि हम एक मिरर को अपने हाथ में लेके कहते हैं, है ना? जब हम हमारा आईना को हाथ में लेके हम जब अपनी भावनाओं को हम व्यक्त करते हैं, तो हमारे पास एक ऐसी पिक्चर होती है जो कि हम झूठ नहीं बोल सकते, जिसमें हम मतलब अपने आप को छुपा नहीं सकते। जब हम मिरर के सामने बोलना स्टार्ट करते हैं, तो वो जो आप अपना एक रूप जो छुपाते रहते हो ना दुनिया के सामने, दुःख है तो छुपा लेते हैं, खुशी है तो छुपा लेते हैं, कोई टेंशन है तो छुपा लेते हैं। मगर जब आईना आपके सामने है और आप उस आईने में अपने साथ बात करते हैं, तो आप अपनी कोई भी बात अपने आप से छुपा नहीं पाते हैं। बिल्कुल आप खुल के सामने आ जाते हैं और आपको ये पता चल जाता है कि आपको अपने ऊपर कहाँ काम करने की ज़रूरत है, कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसे हमें बदलने की ज़रूरत है। और जब हम अपने आप से प्रेम करना सीखेंगे, तो हम देखेंगे कि आप अपने आप मतलब कितनी आप अवेयरनेस आपकी
अपने प्रति बढ़ती जाती है। जब हम कुछ भी अपने बारे में बोल देते हैं, कभी-कभी हम अपने आप से गुस्सा हो जाते हैं और अपने बारे में कुछ, अरे यार मेरा तो बेकार है, किस्मत ही खराब है, मेरा कुछ बनेगा ही नहीं। बट जब हम लोग स्वयं को प्यार करने लगते हैं, मिरर में देख के अपने उस अवेयरनेस में रहते हैं ना, तो हमें अपने एक-एक शब्द पे ध्यान जाने लगता है कि नहीं, ये मैं क्या बोल रहा हूँ? अपने आप को ऐसे कर्स हमको नहीं करना है, कभी इमोशंस में होके भी नहीं करना है। तो ये चीज़ें हमारी मिरर वर्क से बहुत इंक्रीज़ होती हैं, क्योंकि जब हम अपने आप के साथ एक कनेक्शन बिठाना शुरू कर देते हैं, तो वो धीरे-धीरे अपने आप हमारे साथ कनेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ लोगों ऐसे भी होंगे ग्रुप में, या मैक्सिमम ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी मिरर वर्क किया होगा। बट हम लोग मिरर वर्क को प्रैक्टिस में नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं। तो आज हम जैसे सडनली करेंगे तो अटपटा-सा लगेगा, अपनी आँखों में देखना अटपटा लगेगा, थोड़ा-सा शर्म भी आएगी, या ऐसा लगेगा जैसे अरे! मैं किसी अनजान आदमी को देख रहा हूँ। बट जब हम इसको प्रैक्टिस में ले आएँगे तो हमको ये एक खेल जैसा लगने लगेगा, और ऐसा लगेगा कि हाँ, अरे यार ये तो मेरा मिरर ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये तो मैं इसी से अपनी सब मन की बात शेयर कर सकता हूँ। अब देखिए, कभी-कभी क्या होता है, हम ना रेडी होते हैं बहुत, लेडीज़ तो सब बहुत शौक से रेडी होती हैं, और सब जब तैयार-वैयार हो जाते हैं ना, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमको कोई कॉम्प्लीमेंट कर दे। कोई बोले यार अच्छे लग रहे हो, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मगर क्या है, कभी हम खुद को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर हम शीशे के सामने खड़े हो जाएँ और करें, यार वाओ! मंजूषा तुम तो कितनी स्मार्ट लग रही हो। अरे वाह! मज़ा आ गया। मतलब एक 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 अपने को एक फ्लाइंग किस कर दिया। अपने आप को शीशे में देखते हुए चलते-चलते हमको शीशा दिख गया, तो शीशे में देख के अरे अपने आप को हाय कर लिया। तो एक एक अपने लिए ना एक प्यार डेवलप होता है। जो प्यार हम ये एक्सपेक्ट करते रहते हैं ना, ये प्यार करे, वो प्यार करे, हम वो प्यार हमेशा जो दूसरों से माँगते रहते हैं, बट हम वो प्यार खुद को कर सकते हैं। और ये तो हम लोगों को सबको एक हैबिट बनानी है कि जब भी मिरर दिख जाए, कहीं पे भी दिख जाए, एक अपने आप को एक फ्लाइंग किस कर दो। एक अपने आप को, अरे यार यू आर सो ब्यूटीफुल, अरे यार तुम कितने पतले हो गए हो। मतलब अच्छे-अच्छे कमेंट्स अपने आप को ना देते रहो शीशे में देख-देख के। तो मतलब इतना मज़ा आने लगेगा ना, ऐसा लगेगा यार मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे तो खुद को ही मैं प्यार कर लूँगी, मुझे कोई मत प्यार करो। आई आई एम एन्जॉयिंग माय सेल्फ, आई एम एन्जॉयिंग माय कंपनी। तो मतलब सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमको क्या करना है, ये चीज़ें हमको अपने अंदर पॉज़िटिव, मतलब एक तरीके से पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस हैं। ये पॉज़िटिव चीज़ें हैं जो हम अपने आप को दे सकते हैं, अपने आप को हम सिखा सकते हैं। और उस तरह क्या होता है, जब हम इस तरह से एक कनेक्शन बनाते हैं ना, तो हमारा जो रिलेशन है, अपने आप के साथ एक डीप होता जाता है। मतलब हम अपने आप से ही छुपाते रहते हैं, जो चीज़ें, वो हम एक कनेक्शन अपने आप के साथ फ़ील करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ये बुक है हमारी मिरर वर्क, तो एक्चुअली ये 21 डेज की प्रैक्टिस बताई लुइस हे ने, कि हमको 21 डेज डेली ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसका रीजन ये है मास्टर्स, आप लोग जानते ही होंगे कि जब हम कोई भी प्रैक्टिस 21 डेज तक रेगुलरली करते हैं, तो वो हमारी हैबिट में आ जाता है। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस उन्होंने 21 डेज की बताई है। तो 21 डेज़ तो नहीं, आज हमको 1 दिन है हमारे पास, तो हम आज क्या करेंगे, एक समझिए हम एक बीज बो रहे हैं आज। एक कुछ भी एक स्टार्टिंग के लिए ना, पेड़ उगाने के लिए हम एक बीज बोते हैं। तो आज हम एक बीज बो रहे हैं, और फिर क्या होगा, जब हम फिर धीरे-धीरे प्यार करना शुरू करेंगे, तो वो फिर बीज धीरे-धीरे एक ब्लूम होगा और ट्री के रूप में डेवलप होगा। उससे हमें गुड हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ भी डेवलप होगी। तो इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे। और मतलब जैसे हमको लगेगा कि वाओ यार, लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल। हम बहुत एन्जॉय करेंगे लाइफ को। तो मास्टर्स होप सभी अपने-अपने मिरर्स लेके आ गए होंगे अपने पास। सभी ले आए ना? मैंने मिरर्स मैम आप पूछ लीजिए। मास्टर्स चैट में डाल दीजिए, आप सब लोग मिरर्स लेकर आ गए हैं। ले आए सब मैम, सब दिखा रहे ओके, हैं। ओके, ओके। और मतलब आज मास्टर्स हम अपने साथ अपना एक रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं। और एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इसके लिए। हमको उसके साथ हमको
एक डायरी लेके रखना है, मतलब आज ही ज़रूरी नहीं है, आप अपने पास एक डायरी रखिए और हमको क्या करना है, मैं तो एक आज एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को, वो भी मैं मिरर वर्क आप लोग को कराऊँगी भी। बट आपको क्या करना है, जो प्रैक्टिस मैं अब आपको कराऊँगी वो आप सुबह में करिए। सुबह में जब आप बाथरूम जाएँगे या नहाने जाएँगे तो बाथरूम जो मिरर होता है, आप उसके सामने वो प्रैक्टिस करिए और आपको जो भी फीलिंग होती है, आपको जो इमोशंस डेवलप हो रहे हैं उस टाइम पे, आपको जो भी लगता है, वो आप उस डायरी में लिखिए। फिर आप क्या करिए, 6 आफ्टर 6 आवर्स फिर से अपने इमोशंस को एक चेक लिस्ट करिए कि मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, कैसे भी इमोशंस हैं, आप उसको करिए। और आपको क्या करना है, मिरर वर्क ना दिन में जब भी आपको टाइम न मिले, जैसे आपको शीशा दिख गया, हम डाइनिंग के ड्रेसिंग के सामने से गुजरे तो आपने वो 1 मिनट कर लेना है, आई लव यू बोल देना है, एक फ्लाइंग किस कर देना है अपने आप को। आपको खिड़की का शीशे में ही आप चलते हुए नज़र आ गए, परछाई जैसे दिख जाती है ना अपनी, तो ही 1 सेकंड खड़े हो जाओ वहाँ पे, फिर अपने अपने को प्यार थोड़ा कर लो। तो हमको ना ये कंटीन्यूअसली दिन में 3-4 टाइम्स करने की कोशिश करनी है और अपने एक्सपीरियंसेस आप डायरी में लिखिए, आपको कैसा फ़ील, किसी के साथ शेयर नहीं करना, आप अपने लिए है सिर्फ़ कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है, कैसा, एक चेकलिस्ट बनानी है। उसके बाद आप क्या करिए, जैसे एक ध्यान रखिए इमोशंस भी कैसे रहे दिन भर, अपनी थॉट्स पे भी थोड़ा नज़र रखिए कि मेरी थॉट्स कैसी हो रही हैं, कोई मैं नेगेटिव पे तो नहीं जा रही, तो उनको भी थोड़ा-सा आप लेके चलिए। और साथ-साथ जब रात में आप सोएँगे, तो सोते हुए आप ये एक एक्सपीरियंस अपना उस पे लिखिए कि मेरा कैसा रहा मिरर वर्क का एक्सपीरियंस दिन भर का। तो ये आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करिए 21 डेज़ और तो आपको काफ़ी इसमें फ़ायदा महसूस होगा। और आप भी, हम लोग चलिए मास्टर्स, अभी हम लोग तैयार हो जाते हैं मेडिटेशन के लिए और मिरर वर्क के लिए। और सभी मास्टर्स आईज़ को क्लोज़ कर लीजिए। नहीं, खुद की फ़ोटो के साथ नहीं करना है, आप शीशे में देखिए, अपने आँख के अंदर आँख डाल के करना है। फ़ोटो के साथ नहीं करना है, अपने आँख में आँख डाल के करिएगा। अभी मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, प्लीज़ आप उनको फ़ॉलो करिए अभी। आईज़ क्लोज़ करिए। धीरे-धीरे लंबी साँस लीजिए, लंबी गहरी साँस। जितनी गहरी हो सकती है, उतनी गहरी। और धीरे-धीरे उसे बाहर छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी साँस। साँस को गहरा होने दीजिए। खुलने दीजिए अपने आप को। खुलने दीजिए मन को और अपने आप से कहिए, मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ। मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ। आज मैं सब कुछ
खुले मन से स्वीकार करूंगा। मैं सब ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। और महसूस करिए कि आपकी आती और जाती हुई सांसों के साथ आपका हृदय कमल फूल रहा है, जो स्वयं से प्रेम करने के लिए तैयार है, जो स्वयं के लिए प्रेम को ग्रहण करना चाहता है। और धीरे धीरे अपनी आंखों को अपनी हथेलियों के बीच में खोलते हुए एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपने चेहरे को शीशे में देखिए। और अपने हाथ में आप इस मिरर को रख लीजिए और देखिए अपनी आंखों में अपने आंखों में देखिए, इनमें गहरा उतरने की कोशिश कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। दिल से कहिए, प्यार से कहिए, अपने अंदर छुपे हुए उस छोटे बच्चे को कहिए, अपना नाम लेकर कहिए, ज्योति, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। लक्ष्मी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। नेहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मैं वास्तव में तुम्हें प्रेम करना सीख रहा हूँ। मैं वास्तव में तुम्हें प्रेम करना सीख रहा हूँ। एक और गहरी सांस लें और अपने आप को शीशे में देखकर विश्वास दिलाएं, अपने आप को यह विश्वास दिलाएं कि मैं तुम्हें सच में पसंद करना सीख रहा हूँ। पूरे विश्वास से अपने आप को कहें कि मैं सच में तुम्हें पसंद करना सीख रहा हूँ। मैं
सच में तुम्हें प्रेम करना सीख रहा हूँ। गहरी सांसें लेते रहें और अपनी आँखों में देखते रहें। अपने नाम के साथ कहिए, मैं तुम्हें प्रेम करना चाहता हूँ। मैं दिल से तुम्हें प्रेम करना चाहता हूँ। लंबी गहरी सांसें लेते रहें और धीरे धीरे ध्यान की तरफ आगे बढ़ते रहें। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान की अवस्था में आ जाइए। मैम प्लीज म्यूजिक शेयर कर दीजिएगा लाइट। जिसने भी चश्मे पहने हैं वो सभी चश्मे उतार दें और हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें और पैरों को आप मोड़ लें और ध्यान आपका आपकी आती और जाती हुई सांसों पर हम में से प्रत्येक के पास अपने आप से और अधिक प्रेम करने की क्षमता है। आज हम अपने भीतर अपने आप से प्रेम में खो जाएंगे। ईश्वर ने हमें स्वयं से प्रेम करने की असीम शक्ति दी है। अपने आप को विश्वास दिलाइए, हम में से प्रत्येक प्रेम किए जाने का अधिकारी है। हमें अधिकार है अच्छा जीवन जीने का, स्वस्थ रहने का, प्रेम पाने का और प्रेम करने का तथा समृद्ध होने का।
महसूस करिए अपनी सांसों को। ये सांस कितने प्रेम से हमारे भीतर आती है। हमें नया जीवन देती है। ये प्रकृति जो हमेशा हमें देने के लिए तैयार है। जो सिर्फ हमें देना चाहती है। और मैं अधिकारी हूँ उस प्रेम की, उस प्रेम का जो मेरे चारों तरफ विराजमान है, जो स्वयं मेरे भीतर है। हम सभी के भीतर मौजूद उस छोटे से बच्चे को अधिकार है एक अद्भुत वयस्क बनने का। अपने आप को चारों ओर से प्रेम से घिरा हुआ देखें। आपके चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है। आप एक सुंदर वाटिका में हैं। हरे रंग की घास पर आप बैठकर ध्यान कर रहे हैं। और चारों ओर सुंदर फूल पौधे आप पर प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। चारों ओर सुंदर सुगंध, पक्षियों का गुंजन आपके प्रेम की अनुभूति को बढ़ा रहा है। चारों ओर बस प्रेम ही प्रेम है। महसूस करिए उस प्रेम को जो आपके अंदर है। खोलने दीजिए अपने हृदय को, जिसे
आपने स्वयं के लिए बंद कर रखा है। और आने दीजिए उस हृदय में अपने बचपन के उस रूप को, जो आपके हृदय में प्रवेश करना चाहता है। एक छोटा सा बच्चा जो हंसना चाहता है, जो प्रेम चाहता है, खोल दीजिए अपने दिल के दरवाजे स्वयं के लिए, अपने लिए, और अपने आप को प्रेम की एनर्जी से भरा हुआ महसूस करें। अपने आप को प्रसन्न ले आइए, एक हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पे, हल्की सी खुशी, इस खुशी को हम अनुभव करते हैं जब हम अपने किसी प्रिय से मिलते हैं। हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पे ले आइए और देखिए कि आप प्रसन्न हैं, आप स्वस्थ हैं, आप संपूर्ण हैं। और अपने जीवन को उस रूप में देखें जैसा आप उसे चाहते हैं। अपने हृदय में प्रेम को प्रवाहित होने दें। और देखें कि प्रेम धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में भर रहा है। कल्पना कीजिए जिन लोगों को आप प्रेम करते हैं, आपके जीवन साथी, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपके बच्चे, जिन लोगों को आप प्रेम करते हैं वे आपके दोनों ओर बैठे हुए हैं। ऐसा महसूस कीजिए। कुछ लोग आपके दाईं ओर बैठे हैं और कुछ लोग आपके बाईं ओर बैठे हैं, और प्रवाहित होने दें उस प्रेम की ऊर्जा को
जो आपके दिल से बह रही है और आपके दिल से बहते हुए आपके शरीर में प्रवाहित होकर अब आपकी दाईं और बाईं ओर भी बह रही है। प्रवाहित होने दें उन्हें अपने पास बैठे हुए लोगों की ओर। उन्हें सुखद विचार भेजें। उनकी चारों ओर प्रेम और समर्थन भेजें। उन्हें शुभकामनाएं दें। उन्हें ऊर्जा, प्रेम, शांति और प्रकाश में घिरने दें, बहने दें प्रेम की ऊर्जा को चारों ओर। चारों ओर प्रेम की ऊर्जा को पूरे कमरे में प्रवाहित होने दें। अपने प्रेम को तब तक पूरे कमरे में प्रवाहित होने दें जब तक कि आप प्रेम के एक विशाल वृत्त के अंदर ना आ जाएं। महसूस करें कि प्रेम की ऊर्जा चारों ओर घूम रही है। चारों ओर घूम घूम कर उस ऊर्जा ने एक सर्किल बना लिया है और आप उस सर्किल के बीच में हैं। घूमने दें उस ऊर्जा के गोले को, घूमने दें। और महसूस करें कि वह ऊर्जा कई गुना बढ़कर आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। आपके हार्ट चक्र में प्रवेश कर रही है। आपका हृदय प्रेम से भर रहा है। प्रेम सृष्टि का सबसे शक्तिशाली
उपचारात्मक बल है। आप इस प्रेम को दुनिया में कहीं भी लेकर जा सकते हैं। और चुपचाप उन सभी लोगों में बांट सकते हैं जिनसे आप मिलते हैं। प्रेम एक अद्भुत एनर्जी है। अपने आप को उस एनर्जी से घिरा हुआ महसूस करें और अपने को विश्वास दिलाएं कि आप इस प्रेम के योग्य हो। आप अद्भुत हो। और आप स्वयं को बहुत अधिक प्रेम करते हो। हर आती और जाती हुई सांस के साथ महसूस करें उस लव एनर्जी को जो आपके चारों ओर है। अंदर आती हुई सांस के साथ यह प्रेम की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। हो जाइए अपनी आती और जाती हुई सांसों में। अपनी आती और जाती हुई सांसों के साथ बने रहिए और अपने भीतर उस ऊर्जा को प्रवेश करने दीजिए। बस प्रेम की ऊर्जा
बहने दीजिए, पूरे शरीर में प्रवाहित होने दीजिए। प्रेम की ऊर्जा को और स्वयं से कहिए, मैं इस प्रेम को पाने के योग्य हूँ। इस ब्रह्मांड में जो भी मैं चाहता हूँ, मैं उसे पाने के योग्य हूँ। डूब जाइए अपने ही प्रेम में। स्वयं से प्रेम करिए। दूसरों से प्रेम करिए। यह जान लें कि हम सब एक ही हैं। और यही सच है। प्रेम की अद्भुत ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित हो रही है। अपने आप से वादा करिए, आज से, अभी से, इस क्षण से मैं स्वयं को बहुत प्रेम करूंगी। मैं स्वयं को बहुत प्रेम करती हूँ। अपने आप से कहिए, तुम एक अद्भुत इंसान हो। आश्चर्यजनक व्यक्तित्व के स्वामी हो।
बेहतरीन हो। तुम प्रेम पाने के अधिकारी हो। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। अंदर आती हुई सांस, एक ठंडी सांस जो हमारे भीतर ऊर्जा को ले जा रही है और प्रेम ऊर्जा प्रवाहित कर रही है। कैसे आपका शरीर चारों ओर से प्रेम की ऊर्जा में घिर गया है। पूरा शरीर अंदर से प्रेम से भर गया है। आनंद लीजिए उस ऊर्जा का, अपने भीतर बह रही प्रेम की ऊर्जा। हो जाइए उस ऊर्जा में। स्वयं के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए असीम प्रेम। और आखिरी के 5 मिनट
धीरे धीरे स्वयं को महसूस करते हुए स्वयं की चेतना में वापस आते हुए ध्यान आपका आपकी आती और जाती हुई सांसों धीरे से पैरों की उंगलियों को हिलाइए। धीरे धीरे हल्के से पैरों को हिलाइए। महसूस करिए स्वयं को। धीरे से हाथों की उंगलियों को भी हिलाइए। धीरे धीरे चेतना में वापस आते हुए और अपने दोनों हाथों को खोलकर अपने कंधों पर रखिए, जैसे स्वयं को गले लगाते हैं और कस के स्वयं को गले लगाते हैं। खूब प्रेम करिए अपने आप को और स्वयं को धन्यवाद दीजिए कि आज मैंने स्वयं को प्रेम करना सीखा और मैं स्वयं से यह वादा करता हूँ, स्वयं से यह वादा करती हूँ कि मैं ऐसा रोज करूंगी। स्वयं को प्रेम करने के लिए कुछ समय जरूर निकालूंगी। खूब प्रेम करिए अपने आप को, जैसे एक छोटे बच्चे को गले लगाकर हम जोर से दबा देते हैं, ऐसे प्रेम करिए स्वयं। किसी और के प्रेम की हमें कोई आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे स्वयं को खोलते हुए अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखिए और अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू सो मच मंजुषा मैम। रियली थैंक यू मैम। बहुत एनर्जी थी, बहुत। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। लव यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि मैं ना बीच में इधर उधर लुढ़क ना जाऊं मेडिटेशन करने के साथ में, तो बार बार आंखें खोल लेती थी मैं अपनी। बहुत एनर्जी थी, बहुत। रियली लव यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मास्टर्स प्रैक्टिस करिए मैम, इसको आप बोलिए सब लोग प्रैक्टिस करें डेली। मास्टर्स, हाँ मैम, जैसा 2-3 मिनट की आप डेली इसी वीडियो को, जब मैम आते रहेंगे हमारे साथ जरूर, जब भी मौका मिलेगा मैम आएंगी, लेकिन तब तक आप इस वीडियो को डेली इससे मेडिटेशन जरूर 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 से कीजिए।
और ये छोटे-छोटे से हैं, बस कुछ नहीं करना है, अपने आप को मिरर में देख के आई लव यू बोल देना है। कुछ भी एक एक कुछ प्यार भरा गेस्चर अपने लिए आप लोग करिए, तो बहुत आप लोग को फ़ायदा होगा।